आप कल्पना करो कि आप आधी रात में अपनी कार चला रहे हो और अंधेरे रोड पर जंगलों के बीच से रात को गुजर रहे हो और अचानक आपकी कार की जो एफएम है वो अपने आप चलने लगे। आप उसमें से जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो बहुत ही डरावनी आवाज़ है और उसी वक्त आपकी गाड़ी का इंजन रुक जाए और फिर पीछे में एक चीख सुनाई पड़े, एक हंसी सुनाई पड़े। आज जब आप पलट करके अपनी गाड़ी की बैक सीट पर देखते हैं तो आप देख करके कांप जाते हैं, क्योंकि पीछे में एक औरत बैठी हुई है जो बहुत ही भयानक है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम संजय है। संजय उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ये घटना 2001 की है। तो क्या हुआ था उनके साथ में उस रात को और इसके बाद उस क्या हुआ, ये सब जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मेरी उम्र लगभग 30 साल की थी उस वक़्त में। मैं अपनी फैक्ट्री से लौट रहा था आधी रात की बात में। मेरी फैक्ट्री में मशीनों का काम चल रहा था और वही मैं काम को देख रेख करके अब अपने घर की तरफ लौट रहा था। मेरे पास अपनी कार थी और मैं चल पड़ा अपने घर के लिए। मेरा घर लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर था हमारी फैक्ट्री से। अब जो आगे में जो रास्ता था वो थोड़ा सुनसान था और भयानक भी लगता था। रात के टाइम में जंगली रास्ता था तो डर तो लगता ही था रात के टाइम में। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे वक्त में निकलना पड़ता था। फैक्ट्री में कोई मशीनें ख़राब हो जाए तो हमें रुकना पड़ता था और अब मशीन हमारी सही होने के बाद में मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा था। ये कभी कभी साल में एक आध बार ऐसे घटना होती थी। मैं संतुष्ट था कि चलो हमारी मशीनें ठीक हो गई, अब कोई टेंशन नहीं रहा, अब हमारा काम चलता रहेगा। और यही सब ताना बाना बुनता हुआ मैं अपनी कार को चलाता हुआ अपने घर की तरफ निकल रहा था। अब दोनों साइड में जंगल जंगल दिखाई दे रहे थे और लोगों का कहना था कि अमावस की रात को या फिर पूर्णमासी की रात को यहाँ पर चुड़ैल दिखाई देती है और वो चुड़ैल बहुत ही भयानक नज़र आती है, कई लोगों का कहना था। लेकिन हमें आज तक ऐसी चीज़ कभी भी दिखाई नहीं पड़ी थी, ना इसके बारे में मैं ज़्यादा सोचना भी चाहता था। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर था। भूत प्रेत ऐसी चीज़ों से मैं दूर ही रहता था, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। मैं तो रात के वक्त में इनका नाम लेते भी डरता था। और आज मैं आधी रात के वक्त में सुनसान सड़क पर अपने कार को ड्राइव करता हुआ आगे की तरफ चलता जा रहा था अपने घर की तरफ में। मेरी जो एफएम रेडियो थी कार की वो बंद पड़ी थी। मैंने बंद कर रखा था, मैं चलाता नहीं था। कभी कभी मूड में आता था तो उसको ऑन कर लेता था, नहीं तो हमेशा बंद ही रहती थी। मैं जब जंगल वाले रास्ते पर पहुंचा वो एफएम रेडियो अपने आप ही चालू हो गया और उसमें जोर जोर से जैसे कोई आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई हंस रहा हो, किसी औरत की हंसने की भयानक आवाज़ सुनाई देने लगी हो। मैं घबरा के करके और रेडियो को बंद करना चाहा, लेकिन रेडियो बंद ही नहीं हो रहा था। मैं उसका साउंड को, वॉल्यूम को कम करना चाहा, लेकिन
बिल्कुल नहीं हो रहा था, जैसे वो काम करना ही बंद कर दिया हो। अब तो ऑन है तो ऑन ही है, फुल वॉल्यूम है तो फुल ही वॉल्यूम है। और वो आवाज़ बहुत ही डरावनी थी, जैसे लग रहा है कि कोई औरत जोर जोर से हंसती हुई इधर से उधर जा रही हो, और उसके साथ में एक और खरखराहट की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। अब मैं सही मायने में उस आवाज़ को सुनकर के अब मैं डर गया। मैं रेडियो बंद करना चाह रहा था, कई बार मैंने कोशिश किया लेकिन रेडियो बंद नहीं हुआ। अब मैं समझ गया था कि रेडियो में कोई खराबी आ गई है, और ये आवाज़ जो है शायद रेडियो स्टेशन से ही आ रही होगी, कोई सीरियल कोई कहानी चल रहा होगा। मुझे ऐसा ही मालूम हुआ था। अब मैं अपने कार को तो ड्राइव कर ही रहा था, और जो रेडियो की आवाज़ थी अचानक बंद हो गई, रेडियो ऑफ हो गया। अब मेरी जो कार की हेडलाइट थी वो अचानक कभी बंद होती थी, कभी चालू हो जाती थी, और ये बार बार होने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी कार में ये सब क्या हो रहा है। तभी जैसे लगा कि फिर वो रेडियो चालू हो गया हो, और फिर वही हंसने की आवाज़ आने लगी, एक भयानक हंसी एक औरत का। लेकिन मैंने देखा वो तो रेडियो बंद पड़ा था, तो ये हंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मुझे महसूस हुआ कि मेरी पिछली सीट पर कोई औरत बैठी हुई है और वही ये हंस रही है। अब सही मायने में मैं तो बिल्कुल इतना डर चुका था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी गर्दन घुमा करके अब पिछली सीट पर देख सकूं। और वो औरत लगातार खतरनाक हंसी हंसती जा रही थी। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपनी गर्दन घुमाया और तेजी से पीछे की तरफ देखा। मेरी अंदाजा बिल्कुल सही निकला। एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत पिछली सीट पर बैठी हुई थी, और उसके मुंह हाथ खून से रंगे हुए थे। उसके हाथों में एक मांस का टुकड़ा मुझे दिखाई दे रहा था, जो वो खा रही थी और हंस रही थी। शायद वो मांस का टुकड़ा किसी जंगली जानवर का रहा होगा। अब तो जैसे ही मैं देखा पीछे की साइड में, मैं तो कांप गया। मैं अपनी ब्रेक लगा दिया, डर के मारे मेरे पैर ब्रेक पर चले गए थे और गाड़ी चूं करके रुक गई, और रुकते ही इंजन बंद हो चुका था। मैं एकदम कांप गया था और मैं अपनी गेट को खोलना चाहा कि मैं गेट खोल करके गाड़ी से दूर भाग जाऊं। डर के मारे मेरी ऐसी हालत थी, लेकिन मैं गेट खोलने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन गेट खुल नहीं रहा था। वो औरत की हंसी लगातार मुझे सुनाई दे रही थी। अब मेरी जो हिम्मत थी पीछे देखने की तरफ नहीं थी। मैं उस औरत को देखना तक नहीं चाह रहा था। मैं बस अपनी गाड़ी से दूर निकल कर के भागना चाहता था कि कैसे भी इस औरत से, इस चुड़ैल से मैं देखूं नहीं, मेरा इससे पीछा छूटे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। गेट ही नहीं खुल रहा था कि मैं निकल के कार से भागूं। और अचानक चुड़ैल हंसती हंसती वो रुक गई और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो लंबा हाथ उसका और लंबे लंबे नाखून, और उसमें खून से सना हुआ। अब तो देख करके मेरा दिल लगा कि बैठ जाएगा, और मुझे चक्कर आने लगा और मेरी आंख बंद होती चली गई। मैं बेहोशी में चला गया था। ना जाने कब तक मैं बेहोश रहा, और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर में खुला आसमान है, तारे दिखाई दे रहे हैं, आसपास में पेड़ पौधे नजर आ रहे थे, और मैं अपने आप को खुले आसमान के नीचे
देख करके अब मैं चौंक गया। अब मुझे सब घटना याद आ गई कि मेरे साथ में कार में क्या हुआ है। अब मैं उठ करके खड़ा होना चाह रहा था और तभी मेरी निगाह बगल में पड़ी। मैंने देखा कि वही औरत एक पास में एक टीले पर बैठी हुई है, मिट्टी का जैसे टीला था और उस पर बैठी हुई थी और वो मेरी तरफ देखे जा रही है। अपनी भयानक चेहरा मेरे सामने किए हुई थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह दिखाई दे रही थी, जलती हुई लाल लाल नजर आ रहे थे मुझे और वो मेरी तरफ लगातार घूरती जा रही थी। अब तो मैं जहां था वहीं पर बैठा ही रह गया। मुझे अब इतना हिम्मत नहीं था कि मैं उठ करके खड़ा हो जाऊं और उस जगह से भाग जाऊं। मुझे समझ में आ गया था कि ये चुड़ैल मुझे कार से निकाल करके इस सुनसान जगह पर लाई है। इसका इरादा नेक नहीं है, ये ज़रूर मुझे मारना चाहती है, तभी तो इस जगह पर ये ले करके आई है। और मैं समझ गया कि मेरी ज़िंदगी का अब अंत होने वाला है। मैं अपने इष्ट देव को अब याद करने लगा था कि हे इष्ट देव, आप हमारी जान बचाइए। लेकिन मैं कुछ कर पाता, इष्ट देव का नाम लेकर के दोबारा कुछ जाप करता, उनको याद करता, तभी वो चुड़ैल मेरे सर के पास आकर के खड़ी हो गई और उसने अपना पैर मेरे गर्दन के ऊपर में रख दिया था। बहुत भयानक उसका पैर था। मैं देखा उसमें भी नाखून लंबे लंबे दिखाई दे रहे थे। अब बिल्कुल एकदम देखने लायक नहीं था उसका पैर। लग रहा था उसमें कितने कटफट लगे हों और उनमें से खून निकल रहा हो। अब फिर मैं बेहोशी में दर से चला गया था। अब मुझे होश आया तो मैं एक बंद कमरे में अपनी आँख खोला था। वो बंद कमरा बिल्कुल एकांत में मुझे दिख रहा था और जंगलों के बीच में। बाहर में जानवरों की आवाज़ आ रही थी, जैसे आसपास में कोई भेड़िया या गिद्दड़ चिल्ला रहे हों। अब मैं जब अपने आप को होश में पाया तो उठ करके खड़ा हो गया। मैं देखा कि एक छोटा सा कमरा है और उसमें कुछ कबाड़ से भी भरे हुए हैं और कबाड़ों के साथ में जानवरों की हड्डियाँ अधखाई लाश जैसी पड़ी हुई थी और उनमें से बदबू आ रहा था। मैं समझ गया कि अभी तक मैं जिंदा हूँ, अभी मुझे चुड़ैल ने मारा नहीं है। अब मुझे शायद इस जगह में उसने कैद कर लिया है, लेकिन उसका इरादा अभी भी मुझे छोड़ने का नहीं है। वो ज़रूर मुझे मारना चाहती है, लेकिन तड़पा करके, डरा करके। अब मैं देखने लगा कि मैं हूँ कहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जो भी खिड़की थे, छोटी छोटी खिड़की थी और उनमें से मैं देखा तो अभी रात ही थी। आसमान में अभी भी तारे नज़र आ रहे थे और बाहर में जैसे गिद्धड़ों का झुंड रोने की आवाज़ निकाल रहा हो। अब मैं समझ गया कि अब मैं इस जगह से बच नहीं सकता, मुझे वो चुड़ैल ज़रूर मारेगी। लेकिन मैं एक कोशिश करना चाहता था कि इस जगह से मैं निकल करके कैसे भी भागूं, क्योंकि उस कमरे के अंदर में मुझे चुड़ैल दिखाई नहीं दी। दरवाज़ा लकड़ी का था और पुराना सा लग रहा था। मैं उस दरवाजे को अब सोचने लगा कि इसको अगर हम झटके दे करके पैरों से कोशिश करें तो शायद ये टूट सकता है और मैं इस जगह से निकल सकता हूँ। अब हिम्मत तो एक बार मैंने जुटाया और उस दरवाजे को तोड़ने का कोशिश करने लगा, क्योंकि वो दरवाज़ा बाहर से लॉक किया हुआ था। शायद उस चुड़ैल ने ही ऐसा किया हो। अब मैं कोशिश करने लगा। लकड़ी का पुराना दरवाज़ा था और कुछ देर की कोशिश के बाद में वो पल्ला खोल करके नीचे गिर गया। और जैसे ही वो पल्ला खुला और मैं बाहर की तरफ भागा। मैं बाहर तो निकल गया, लेकिन जाऊं तो किधर जाऊं। मुझे वो रोड नज़र नहीं आ रही थी।
जंगल ही जंगल मुझे दिखाई दे रहे थे और आसपास में गीदड़ों की रोने की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं उस घर से तो दूर निकल आया, लेकिन अभी भी मैं जंगल में ही था। अब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं किधर जाऊं, किधर सड़क है, किधर मुझे जाना चाहिए। लेकिन एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कुछ दूरी पर रोड चल रहा हो, एक गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी। अब मैं एक अंदाज़ा तो कर लिया था कि मुझे इस तरफ में भागना चाहिए, तभी मैं रोड पर पहुँच पाऊँगा। और वही अंदाज़ा करके मैं उस रोड तक पहुँच गया। जब मैं रोड पर आया तो मेरी जान में जान आई थी, लेकिन मेरी कार कहाँ पर थी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। अब मैं एक तरफ एक दिशा में पकड़ करके दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते जब मैं काफ़ी दूर उस जगह से निकल आया, तभी मुझे मेरी कार नज़र आई जो रोड की साइड में खड़ी हुई थी। अब मैं अपनी कार को देखा तो एकदम चौंक करके और साइड में हो गया था कि कहीं वो चुड़ैल मेरी कार के आसपास में तो नहीं है, क्या वो किसी और शिकार को फंसाने की कोशिश में तो नहीं लगी है। अब मैं एक पेड़ के पीछे जाकर के खड़ा हो गया था छुप करके। अब वास्तव में मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला था। वो चुड़ैल मेरे कार के बैक साइड में खड़ी हुई थी और शायद अगले शिकार के वो तलाश में थी कि कोई शिकार और किया जाए। लेकिन अब कोई गाड़ी मुझे आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी जो वो शिकार को पकड़ पाए। मैं एकदम डरा सहमा काफ़ी देर तक उसी जगह पेड़ के पीछे खड़ा रहा। और तभी एक ट्रक आता हुआ दिखा और वो ट्रक वहाँ से गुजर गया, लेकिन वो चुड़ैल उनके सामने में नहीं गई, उनको रोकने के लिए नहीं गई, बस ना जाने कैसे शिकार को तलाश में थी वो। अब धीरे धीरे टाइम व्यतीत होता जा रहा था। मेरे दिल की धड़कन तो ऐसे ही बढ़ी हुई थी, डर तो इतना लग रहा था, लेकिन मैं अपने आप को जिंदा पा करके मैं खुश था कि चलो अभी तक तो मैं जिंदा हूँ और ये चुड़ैल यहाँ से हटे तो मैं अपनी गाड़ी में पहुँचूँ। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी आसानी से वो चुड़ैल वहाँ से हटने वाली है। वो अपने अगले शिकार की तलाश में थी। अब मैं उसी पेड़ के पीछे में बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि कब सुबह हो। मैं बैठा बैठा और बस देखता जा रहा था उस चुड़ैल की गतिविधि, और धीरे धीरे करके टाइम व्यतीत होता रहा। और ऐसा भी एक बार टाइम आ गया कि लगा कि अब सुबह होने जा रही हो, और वो चुड़ैल अब जंगल के साइड में चली गई। और देखते ही देखते मेरे नज़रों से अझोल हो चुकी थी। लेकिन मैं जान गया था कि वो चुड़ैल मेरे कार के पास से चली गई है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस वक्त में अपने कार के पास में जाऊं। डर मुझे इतना अभी भी लग रहा था। मैं सुबह तक वहीं पर उसी जगह पर उस पेड़ के पीछे में इंतज़ार किया। जब सुबह हो गया और जब उस रोड पर ट्रैफिक चलने लगा, तब मैं अपने कार के पास में पहुंचा। दरवाज़ा खोल करके अंदर में बैठ गया। मैं पीछे की सीट पर देखा तो वहाँ पर खून के निशान मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे, और मांस का टुकड़ा भी वहाँ पर मुझे नज़र आ गया था जो उस वक्त में वो चुड़ैल खाते हुए मुझे दिखी थी। और मैं देरी नहीं किया अपनी गाड़ी स्टार्ट करने में। आज जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई मैं वहाँ से चल पड़ा अपने घर की ओर। लेकिन हाँ, मेरे हाथ पांव अभी भी डर से कांप रहे थे। जब मैं अपने घर पहुँच गया तब मेरी डर थोड़ा कम हुआ था। मेरे पिता मुझे देख करके कहने लगी, बेटा क्या सारी रात वहीं पर फैक्ट्री में थे? मैंने बोला कि नहीं पिताजी, मेरे साथ में ये ऐसा घटना हो गया था, अब मैं अपनी जान बचाकर किसी तरह से वहाँ से भागा हूँ। अब पिताजी मेरी बात सुनकर के एकदम डर सा गए थे, और वो कहने लगे कि बेटा ये तो
बड़ी खतरनाक बात हुई तुम्हारे साथ में। मैं उस चुड़ैल के बारे में बहुत पहले सुना था कि ऐसी चुड़ैल है जो अमावस को या पूर्णमासी की रात को उस रोड पर नजर आती है, लेकिन मैं भी इस चीज़ पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन बेटा, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, ये तो तुम्हारे साथ में ऐसी घटना हो गई। अब मैं तो घर सकुशल पहुंच गया। जब 10-12 बज गया था, तब मेरे पिताजी बोले कि देख बेटा, तसल्ली के लिए हम एक बार किसी तांत्रिक से, किसी गुनी से, किसी पंडित से चल के तुम्हें दिखवा देते हैं, कहीं वो चुड़ैल का साया तेरे ऊपर तो नहीं है, क्योंकि वो चुड़ैल तुझे कैद करके रखी थी, और वो भी 2 जगह पर। तो हो सकता है कि तुझ पर कुछ उसका असर हो। अब मैं भी तो डरा हुआ था। मैं कहने लगी, हाँ पिताजी, ऐसा हो भी सकता है। अब फिर हम एक पंडित के पास में गए थे और उन्होंने मुझे देखा, मेरी बातचीत सुनी और फिर कहने लगे कि नहीं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ चुड़ैल का कोई असर नहीं है, लेकिन फिर भी संतुष्टि के लिए कुछ वो हमें दिए थे कि बेटा, ये जो धागा है इसको अपने गले में लगा लो, ये सिद्ध किया हुआ धागा है, अगर कोई असर भी होगा तो ये धागा उसको काट देगा। लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि मुझ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन धागा मैं काफ़ी दिनों तक पहने था। अब तो जैसे मैं फैक्ट्री जाता था ना, जैसे ही शाम होने को होती थी, अब मैं रुकता नहीं था, मैं सीधे अपने घर की तरफ निकल जाता था। उस चुड़ैल का इतना खौफ मेरे मन में बैठा हुआ था, डर था, और कभी भी लेट होता था तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अकेले अपने घर की तरफ निकलूं। मैं साथ में किसी को लेकर के चलता था, और तब मैं उस जगह से निकल पाता था जहाँ पर वो चुड़ैल मुझे मिली थी। लेकिन लोग बाग बताते थे नहीं दिखाई देती, वो सिर्फ अमावस की रात को या फिर पूर्णमासी की रात को ही नजर आती है, हर रात को वो कभी भी दिखाई नहीं देती। लेकिन डर तो मेरा अंदर था उस चुड़ैल के प्रति। अब मैं अपने आप को उस खतरे में झोंकना नहीं चाहता था, चाहे वो अमावस हो या फिर पूर्णमासी हो या चाहे आम दिन हो, मैं हमेशा सतर्क रहता था। तो दोस्तों, ये थी संजय जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो थोड़ा इस पर भी प्यार बरसाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।